हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। तो एक छोटी सी सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, 5 से 10 मिनट की एक वीडियो होती है, आपको पता है, जिसमें द हिंदू के जो छोटे छोटे जो न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं उनकी मदद से मैं आपको डेली कुछ ना कुछ न्यू वोकैब्स भी सिखा रहा हूँ। ठीक है, 5 से 10 वोकैब्स आपको मिलते ही हैं, और साथ में कैसे आर्टिकल को रीड करके उसको समझना है मैं वो भी आपको बता रहा हूँ। और कहीं ना कहीं करंट से रिलेटेड जो मुद्दे हैं वो भी आपको जानने को मिल जाएंगे, जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी जीएस में जो करंट अफेयर आप याद करते हो। ठीक है, तो एक क्लास पहले मैं आपको दे चुका हूं, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को भी देख लेना। ये क्लास 2 है, पार्ट 2 है। इसको देखते हैं, छोटा सा एक न्यूज़ आर्टिकल है द हिंदू का। इसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आप मेरे साथ साथ में इसको पढ़ो और समझने की कोशिश करो। क्या लिखा हुआ है देखो। देखो, द फार्मर्स प्रोटेस्टिंग एट शंभू। अभी आपको पता होगा एक लेटेस्ट में एक घटना चल रही है, घटना घट रही है हमारे देश के अंदर। कुछ किसान जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखो, पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तो अच्छी बात है, अगर नॉलेज नहीं है तो आप जाकर न्यूज़ आर्टिकल में इस खबर को पढ़िए, और न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो इन चीज़ों पर खास करके फोकस किया कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है वो निकल सकते हैं। यहाँ से आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है। एमएसपी क्या है ना, फार्म लॉज क्या है, कब फार्म लॉज आया था, उसमें क्या सुधार किया गया, तो यहाँ से आपकी जीएस भी स्ट्रांग हो सकती है, आपकी ओवरऑल अच्छी तैयारी हो सकती है। आइए इसको रीड करते हैं। द फार्मर्स प्रोटेस्टिंग एट शंभू। जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट का मतलब आपको पता है, जब आप सरकार की बनाई गई किसी पॉलिसी या आपकी जो हायर अथॉरिटीज है उनकी बनाई गई किसी पॉलिसी से आप अग्री नहीं करते हैं, उनके खिलाफ आप क्या करते हैं, उनका विरोध करते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, हमारे खिलाफ ये है, तो उसका जब आप विरोध करते हैं तो उस विरोध करने को हम क्या बोलते हैं? प्रोटेस्ट बोलते हैं। एट शंभू, शंभू एक जगह का नाम है। लोकेटेड, जो लोकेटेड यानी कि मौजूद है, कहां मौजूद है? ऑन द पंजाब हरियाणा बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब क्या है? बॉर्डर। पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे मौजूद है। आर अडॉप्टिंग, वो जो फार्मर्स है वो क्या कर रहे हैं? अडॉप्ट कर रहे हैं। अडॉप्ट का मतलब आपको पता है क्या होता है? अडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना। अडॉप्ट का मतलब क्या होता है? अपनाना। ठीक है, मतलब वो अपना रहे हैं। क्या अपना रहे हैं? ठीक है, लिखा हुआ यहां पर। डेस्पिरेट मीन्स, डेस्पिरेट का मतलब क्या होता है? देखो, डेस्पिरेट की दो मीनिंग होती है। एक तो अगर आप लिखते हो डेस्पिरेट, ठीक है, तो डेस्पिरेट का मतलब होता है निराश। जैसे अगर आप किसी को बोलते हो कि ही इज वेरी डेस्पिरेट, अगर आप बोलते हो ही इज वेरी डेस्पिरेट, तो इसका मतलब क्या होता है? कि वो बहुत क्या है? निराश है, मतलब वो परिस्थितियों से थक चुका है। ठीक है, और यहां पर क्या लिखा है? डेस्पिरेट मीन्स। मीन्स का मतलब क्या होता है? साधन। मीन्स का मतलब क्या होता है? साधन, या फिर कह सकते हो तरीका। मीन्स का मतलब साधन, या इस वाले टर्म में देखोगे तो तरीका। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है? डेस्पिरेट मीन्स। तो यहाँ पर डेस्पिरेट का एक और मतलब है। डेस्पिरेट का एक मतलब है, जब आप कहते हो ना आखिरी प्रयास या अंतिम प्रयास, अंतिम प्रयास। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इससे पहले के सारे अटेम्प्ट फेल हो चुके होते हैं। इससे पहले के सारे अटेम्प्ट्स क्या हो जाते हैं? फेल। क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। ठीक है, फेल हो जाते हैं। आप इसको साथ साथ में नोट करते चलोगे। ठीक है, देखो, एक डेस्परेट का मतलब होता है निराश, और एक डेस्परेट का मतलब होता है अंतिम प्रयास। यानी कि बोलते हैं ना कि एक अंतिम प्रयास और करके देखता हूं आखिरी। और इसको हम अंतिम प्रयास क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इससे पहले भी आपने कुछ प्रयास किए थे, लेकिन वो क्या हुए? विफल हुए। क्या हुए? वो विफल हुए। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा? डेस्परेट मीन्स, यानी कि फार्मर्स ने क्या अडॉप्ट किया? डेस्परेंट मीन्स, यानी कि अंतिम प्रयास, यानी कि अंतिम चीज उन्होंने ट्राई करी। और वो क्या ट्राई करी, क्या अपनाया उन्होंने? टू डिफेंड देमसेल्व्स, मतलब अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने कुछ अपनाया। क्या अपनाया? डेस्परेट मीन्स, यानी कि अंतिम साधन या अंतिम तरीका उन्होंने अपनाया अपने आप को बचाने के लिए। किससे बचाने के लिए? देखो लिखा है अगेंस्ट। किससे बचाने के लिए? अगेंस्ट द कॉन्टिन्यूअस टीयर गैस शेलिंग बाय द पुलिस। पुलिस जो है लगातार क्या कर रही है? टीयर गैस शेलिंग कर रही है। टीयर गैस आपको पता है आंसू के गोले। और शेल का क्या मतलब होता है? शेल का एक मतलब होता है, शेल का एक मतलब होता है छीलना। शेल का एक मतलब क्या होता है? या फिर कह सकते हो छिलका उतारना। छिलका उतारना। ठीक है, जैसे मूंगफली का या फिर मटर का होता है ना, मूंगफली या मटर का, मूंगफली या मटर का जो छिलका जो उतारा जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? शेल। क्या बोलते हैं? शेल। और एक शेल का और मतलब होता है, मैंने क्या बोला, आप इसको नोट करते चलो क्योंकि मैं मिटाऊंगा और लिखूंगा। शेल का एक और मतलब होता है जो मैं यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, शेल का मतलब होता है गोला दागना। शेल का मतलब क्या होता है? गोला दागना। गोला दागना। आपको पता है पहले के समय में जब लड़ाई हुआ करती थी राजा महाराजाओं के बीच में, ठीक है, तो वो क्या करते थे? तोप में बड़े बड़े वो जो गोले थे वो डाल दिया करते थे, जिनमें बारूद भरी होती थी, और उनमें आग लगा के उनको दाग दिया करते थे, मतलब छोड़ दिया करते थे, और वो जाके वहीं पर दूर जाकर वो फट जाया करता था। तो शेल का मतलब क्या होता है?
तोप से गोला दागना। तो ऐसे अगर टीयर गैस को दागा जा रहा है, मतलब आपने देखा होगा कि पुलिस वाले क्या करते हैं, उनके पास एक इक्विपमेंट जैसा, कुछ हथियार जैसा होता है जिसके अंदर वो गोला डालते हैं टीयर गैस का और उसको वो फायर कर देते हैं, तो वो जाकर वहां पर फटता है और जहां पर वो फटता है वहां पर एक गैस निकलती है और वो गैस क्या करती है, आपकी आंखों में इरिटेशन लेके आती है, आपकी आंखों में इरिटेशन पैदा करती है, ठीक है, और आपकी स्किन उससे जलने लग जाती है। ये टीयर गैस करती है। तो जब भी कोई प्रोटेस्ट किया जाता है तो पुलिस वाले क्या करते हैं, भीड़ को तितर बितर करने के लिए ऐसा करते हैं यूजुअली, ठीक है। तो फार्मर्स अपने आप को बचा रहे थे किसके अगेंस्ट, जो लगातार क्या किया जा रहा था, टीयर गैस शेल किया जा रहा था बाय द पुलिस के द्वारा। सम फार्मर्स वर सीन, कुछ फार्मर्स को देखा गया अप्लाइंग। अप्लाई का मतलब क्या होता है, देखो एक अप्लाई का मतलब होता है जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, मतलब वहां पर क्या आवेदन करना, और अगर आप अपने फेस पे, स्किन पे, घाव पे कुछ अप्लाई कर रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, लगा रहे हो। जैसे मैं बोलूँ फेस पे क्रीम अप्लाई करना, तो यहाँ पर अप्लाई करने का मतलब आवेदन करना नहीं है, यहाँ पर अप्लाई करने का मतलब है लगाना। मैं बोलूँ घाव पे दवाई अप्लाई करना, तो यहाँ पर अप्लाई करने का मतलब आवेदन तो नहीं है, यहाँ पर अप्लाई करने का मतलब क्या है, उसको लगाना। तो कुछ फार्मर्स को देखा गया कि वो अप्लाई कर रहे थे अ थिक लेयर, एक मोटी सी लेयर, किस चीज़ की, टूथपेस्ट की। टूथपेस्ट आपको पता है, ठीक है। तो टूथपेस्ट की लेयर जो थे वो अप्लाई कर रहे थे, कहाँ पर अप्लाई कर रहे थे, अपने फेस पे, स्किन पे। वाइल, जबकि अदर्स, जो दूसरे फार्मर्स थे, टुक टू अ मिक्स ऑफ मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी आपको पता है स्किन के ऊपर लगाया जाता है, जिसको मड पैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मड पैक। तो कुछ लोगों को देखा गया टूथपेस्ट लगाते हुए अपने चेहरों के ऊपर, और कुछ लोगों को देखा हुआ मुल्तानी मिट्टी अपने ऊपर लगाते हुए देखा गया, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, जो टीयर गैस की वजह से जो उनकी बॉडी में, जो उनके स्किन पे जो जलन हो रही है, जो आंखों में एक जलन पैदा हो रही है, इरिटेशन पैदा हो रही है, या स्किन पे जो जलन पैदा हो रही है, उसको हटाने के लिए, क्योंकि आपको पता है टूथपेस्ट क्या करता है, ठंडक पैदा करता है। तो टूथपेस्ट क्या कर रहे हैं, अपने फेस पे लगा रहे हैं, और ऐसी जो मुल्तानी मिट्टी है वो भी क्या करता है, ठंडक पैदा करता है, तो वो भी लगा रहे हैं, ठीक है। एंड वाटर, मड पैक एंड वाटर, मतलब किस चीज का मिक्स है, मुल्तानी मिट्टी और वाटर का मिक्स करके अपने स्किन के ऊपर वो अप्लाई कर रहे हैं। टू ईज द बर्निंग, ईज का मतलब क्या होता है, हल्का करना, या ईज का मतलब क्या होता है, आराम पहुंचाना। आराम पहुंचाने के लिए द बर्निंग सेंसेशन, मतलब जलन जैसी जो फीलिंग होती है, जलना, मतलब लिटरली आग से जलना नहीं, एक जलन जैसी फीलिंग होती है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा था, कॉज्ड बाय टीयर गैस। टीयर गैस की वजह से जो बर्निंग सेंसेशन फील हो रहा था, उसके अगेंस्ट, उससे बचने के लिए कुछ लोग क्या कर रहे थे, टूथपेस्ट अप्लाई कर रहे थे अपने फेसेस के ऊपर, और कुछ लोग क्या कर रहे थे, मुल्तानी मिट्टी और पानी का जो मिक्सचर होता है वो अप्लाई कर रहे थे। सम ऑफ देम इवन ब्रॉट अलोंग पैडी विनोइंग, और उनमें से जो कुछ लोग थे, इवन ब्रॉट, ब्रिंग की क्या है, सेकेंड फॉर्म में, ब्रॉट अलोंग पैडी विनोइंग फैंस। देखो पैडी का मतलब क्या होता है, धान। पैडी का मतलब क्या होता है, धान, ये तो पता होगा आपको, पैडी का मतलब होता है धान, ठीक है। और देखो यहाँ पर एक और वर्ड लिखा है, विनोइंग। विनो एक वर्ब है, आप इनको नोट करते चल रहे हो ना भाई। देखो विनो एक वर्ब है, कितने सारे वोकैब्स आपको यहाँ से मिलेंगे। देखो विनो, विनो एक वर्ब है जिसका मतलब होता है फटकना। क्या होता है, फटकना। आपने अपनी अपनी मम्मियों को, या गाँव में बहुत सारी महिलाओं को आपने देखा होगा कि एक ऐसा लकड़ी का बना हुआ जिसको सूप कहते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग शब्द यूज किया जाता है, तो उसमें अनाज को लेकर, धान को लेकर वो क्या करते हैं, इसे फटकते हैं, उससे कचरा अलग करने के लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो विनो का मतलब क्या होता है, फटकना। तो बड़े बड़े जब आप मिल्स वगैरह में जाते हो तो वहां पर क्या किया जाता है, इन चीजों को, धान वान से कचरा साफ करने के लिए क्या किया जाता है, आपने देखा होगा ऐसे एक फैन रखा होता है, ठीक है। यहाँ पर महिलाएं जो हैं उसी बर्तन में क्या करके धान लेकर ऐसे करती हैं, फटकती हैं, और पंखा क्या करता है, जो जितना भी कचरा, जैसे ऐसे फटका तो जितना भी कचरा होता है पंखा क्या करता था, उसको हटा देता है। तो यानी कि पैडी को विनो करने वाला, यानी कि पैडी को फटकने वाला जो फैन है, उसी फैन की बात की जा रही है यहाँ पर। धान को फटकने वाला जो फैन है, कुछ लोग वो फैन लेकर आए, क्या करने के लिए, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द स्मोक, यानी कि जो धुआं, एमिनेट। देखो एमिनेट एक बड़ा प्यारा वर्ड है। एमिनेट का मतलब क्या होता है, टू प्रोड्यूस। एमिनेट का मतलब क्या होता है, टू प्रोड्यूस। ये सारे एग्जाम में आए हुए वर्ड्स हैं आपके, कुछ भी नया थोड़ी आता भाई, वर्ड्स तो वही है। एमिनेट का मतलब क्या होता है, टू प्रोड्यूस। अगर मैं शुद्ध हिंदी में बोलूं तो क्या होता है, प्रदर्शित करना। प्रदर्शित करना, या कह सकते हो टू रिलीज, टू रिलीज, टू रिलीज, ठीक है। कुछ लोग क्या किए, वो जो फैन होता है, धान को फटकने वाला जो फैन होता है, धान को विनो करने वाला जो फैन होता है, वो लेकर आए। क्यों, ताकि वो चेंज कर सके किसको, डायरेक्शन को। किसकी डायरेक्शन को, स्मोक की डायरेक्शन को। जैसे इस डायरेक्शन में स्मोक आ रहा है तो कुछ लोगों ने क्या किया, यहाँ पर फैंस लगा दिए, और फैन क्या कर रहा है, स्मोक की जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर रहा है, ठीक है। और वो स्मोक कहां से एमिनेट हो रहा है, यानी कि कहां से रिलीज हो रहा है, कहां से प्रोड्यूस हो रहा है, एमिनेट हो रहा है फ्रॉम द टीयर गैस शेल्स। जो टीयर गैस शेल्स किए जा रहे हैं, जो दागे जा रहे हैं, तो उनसे जो एमिनेट हो रहा है, यानी कि जो रिलीज होने वाला क्या है, स्मोक है, उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए जो विनोइंग फैंस है वो लेकर आए कुछ लोग।
अमित पूनिया एक व्यक्ति का नाम दिया गया, वन ऑफ द प्रोटेस्टर्स यानी कि जितने भी प्रोटेस्टर्स थे उनमें से एक व्यक्ति है, सेड उसने कहा, क्या कहा, द टीयर गैस इज इरिटेटिंग। इरिटेट का मतलब क्या होता है, एक इरिटेट का मतलब परेशान करना भी होता है और एक इरिटेट का मतलब क्या होता है, इफेक्ट करना बुरी तरीके से, ठीक है। इरिटेट कर रहा है स्किन को एंड आईज को, कॉजिंग एन अनबियरेबल। अनबियरेबल का मतलब क्या होता है, असहनीय। अनबियरेबल का मतलब क्या होता है, असहनीय, असहनीय यानी कि जिसको सह ना सको, असहनीय। तो जो टीयर गैस है वो क्या कर रहा है, इरिटेट कर रहा है स्किन को और क्या कर रहा है, पैदा कर रहा है अनबियरेबल बर्निंग सेंसेशन, और स्किन के ऊपर जो अनबियरेबल यानी कि असहनीय बर्निंग सेंसेशन है वो फील किया जा रहा है। सिंस कॉलगेट एंड मुल्तानी मिट्टी हैव अ कूलिंग इफेक्ट, कॉलगेट में और मुल्तानी मिट्टी में दोनों में एक कूलिंग इफेक्ट होता है, मतलब जब आप उसको अप्लाई करते हो फेस के ऊपर तो थोड़ा ठंडा ठंडा फील होता है आपको, इसीलिए वी आर यूजिंग देम टू प्रोटेक्ट आवर स्किन, इसीलिए हम इन चीजों को यूज कर रहे हैं टू प्रोटेक्ट आवर स्किन, अपने स्किन को बचाने के लिए ताकि स्किन जले ना। ऑन वेंसडे यानी कि बुधवार को, सेलिब्रेटेड एज बसंत पंचमी, आपको पता है कल बुधवार था, बसंत पंचमी के रूप में मनाया गया बुधवार को इन पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के कई हिस्सों में। प्रोटेस्टिंग फार्मर्स, तो इस दिन जो प्रोटेस्टिंग फार्मर्स थे, फ्लू काइट्स, इन्होंने पतंग उड़ाई खुशी के रूप में फेस्टिवल मनाने के लिए, वो लिखा हुआ है। एन इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, इंटीग्रल का मतलब होता है आवश्यक। इंटीग्रल का मतलब आप यहां पर लिखोगे नोट करोगे, इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, इंटीग्रल का मतलब होता है अभिन्न। अभिन्न मतलब जो अलग ना हो सके, या फिर कह सकते हो आवश्यक, अभिन्न या आवश्यक, ठीक है। इंटीग्रल यहां पर लिख देता हूं मैं, है ना, इसको मिटा देता हूं, इंटीग्रल यहां पर लिख देता हूं। इंटीग्रल अभिन्न कह सकते हो या कह सकते हो आवश्यक। अभिन्न जानते हो ना, जिसको अलग नहीं किया जा सकता, जो किसी चीज का आवश्यक पार्ट हो, ठीक है, आवश्यक। तो उन्होंने पतंग उड़ाई जो कि एक इंटीग्रल पार्ट है ऑफ द फेस्टिवल, इस फेस्टिवल का एक अभिन्न हिस्सा है। गगनदीप सिंह जो है अ फार्मर प्रोटेस्टिंग एट द साइट, जो उस जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, सेड उन्होंने कहा कि वी ब्रॉट द काइट्स, हम पतंग लेकर आए थे टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल, बट देन द ड्रोन्स केम, लेकिन उसी समय जो ड्रोन्स हैं, आपको पता होगा अगर आप इससे जुड़े हो, अगर आप न्यूज से जुड़े हो, तो जो पुलिस है वहां की, जो प्रशासन है वो क्या करिए, ड्रोन की मदद से उनके ऊपर नजर रख रही है, और ड्रोन की मदद से ही उनके ऊपर टीयर गैस भी दागे गए हैं, अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो फार्मर ने कहा भाई कि हम तो क्या किए थे, पतंग लेके आए थे सेलिब्रेट करने के लिए, देन द ड्रोन केम, उसी वक्त हमने देखा कि ड्रोन्स आ गए ऊपर एक्सीडेंटली, अचानक से। द स्ट्रिंग ऑफ द काइट यानी कि पतंग का जो मांझा है, स्ट्रिंग मतलब धागा, मांझा, पतंग का जो धागा या मांझा है ऑफ द काइट गॉट एंटेंगल्ड। एंटेंगल का मतलब क्या होता है, एंटेंगल का मतलब क्या होता है, देखो एंटेंगल का मतलब क्या होता है, फंसना, फंसाना, या फिर कह सकते हो उलझना, ठीक है, फंसना, फंसाना, उलझना। एक एक करके आराम से समझाता हूं। जैसे मांझा जो है ड्रोन में फंस गया, उलझ गया, तो वो एंटेंगल हो गया, ठीक है, यानी कि क्या हो गया, उलझ गया। और मैं बोलूं कि एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को किसी अपराध में फंसा दिया, आपने सुना होगा ना कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है, यानी कि मुझे क्या किया जा रहा है, मुझे एंटेंगल किया जा रहा है इस क्राइम के अंदर। तो एंटेंगल का मतलब फंसाना भी होता है उस वाली वे में, ठीक है। तो मांझा क्या हो गया भाई, एंटेंगल यानी कि फंस गया, ठीक है, विद द फैंस ऑफ द ड्रोन्स, ड्रोन्स के पंखों में, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर इट फ्लाई, और जिसकी वजह से ड्रोन नहीं उड़ पाया, मुश्किल हो गया उसका उड़ना। वी ट्राई टू पुल इट डाउन, हमने अपने पतंग को नीचे करने की कोशिश करी, पुल डाउन यानी कि नीचे खींचने की कोशिश करी, बट इट पुल्ड बैक एंड फेल ऑन द अदर साइड ऑफ द बैरिकेड, लेकिन वो जो ड्रोन था वो नीचे गिरा और बैरिकेड के दूसरी तरफ वो गिर गया। यहां पर आर्टिकल को फिनिश कर दिया गया क्योंकि छोटा सा आर्टिकल है। तो इस तरीके से आप आर्टिकल को डेली अगर आप रीड करते हो तो इससे आपकी रीडिंग भी इंप्रूव होती है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होती है। और एक आर्टिकल से देखो कितने सारे जो वोकैब्स है, ये भी लिखवाए, इससे पहले भी लिखवाए, मिटा दिया मैंने, तो एक आर्टिकल से कितने सारे वोकैब्स आपको मिल सकते हैं। तो डेली आप आर्टिकल पढ़ने की हैबिट डालो और इस क्लास को आप डेली देखा करो। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो ताकि उनको भी इसका प्रॉफिट मिल सके। और इन वर्ड्स को आप नोट करते चलो एक अलग से डायरी में या फिर रजिस्टर में, ठीक है। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।